हेलो फ्रेंड्स, साइंटिस्ट माई स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ये हमारा पार्ट 1 है। कल के लेक्चर में हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। दोस्तों, पहले हम लोग ये देखेंगे जो हमारी पृथ्वी है वो कितने भागों में बटी हुई है, और जो उसके परत है उस हर एक परत के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उसका शेप कैसा है। तो हमारी पृथ्वी का शेप है जियोइड। कैसा है? जियोइड है। ठीक। अब जो हमारी पृथ्वी है और उसकी 3 परतें, यानी कि हमारी पृथ्वी 3 भागों में बटी हुई है। तो पहला जो इसका लेयर है, पहला जो परत है उसको बोलते हैं क्रस्ट। हिंदी में उसको भूपर्पटी के नाम से जाना जाता है। और जो दूसरा परत है इसको बोला जाता है मेंटल। और ये जो सबसे निचला परत है उसको बोलते हैं कोर। तो इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट। इसको क्या बोलते हैं? मेंटल। और इसको क्या बोलते हैं? कोर। कई जगहों पे इसको क्रोड भी बोला जाता है। क्रोड। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो क्रस्ट है ये क्या होता है, मेंटल क्या होता है, कोर क्या होता है। तो इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो वैसे अगर आपसे कोई पूछे कि जो पृथ्वी की परत है वो कितनी है, तो आप बताइएगा कि पृथ्वी की मुख्य रूप से 3 परत है। उसमें से पहला है क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो पहले हम लोग देखते हैं क्रस्ट के बारे में। तो पहला क्या है? क्रस्ट। तो जो क्रस्ट होता है ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होता है। अगर कोई आपसे पूछे ये क्रस्ट किसे कहते हैं, अगर हम कहीं से पूछते भी हैं किसी से, तो सबका यही कहना रहता है, यानी कि बहुत लोगों का ये कहना होता है कि जिसपे मानव निवास करते हैं, यानी जिसपे हम लोग निवास करते हैं, उसको क्रस्ट बोलते हैं। लेकिन क्रस्ट की जो परिभाषा है सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहती। क्या इसकी परिभाषा सिर्फ इतना ही है? ऐसा नहीं है। इसकी परिभाषा है कि जहाँ पे मतलब जो हमारा क्रस्ट है इस पे महासागर और महाद्वीप दोनों ही स्थित है, उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। तो क्रस्ट क्या है? क्रस्ट एक प्रकार का परत है, वो पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है, और जहाँ पे महाद्वीप भी है और महासागर है। ये बात अलग है कि उन दोनों की जो मोटाई है, यानी जो भूपर्पटी की मोटाई है, तो वो अलग अलग है, लेकिन वो दोनों के दोनों हमारे क्रस्ट पे पाए जाते हैं। तो क्रस्ट में आप लोग एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि ये पहले तो ये प्रथम यानी कि सबसे ऊपरी परत है। हमारी पृथ्वी का क्या है? ऊपरी परत है। और दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि जहाँ पे महाद्वीप और महासागर स्थित है जिसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। तो क्रस्ट में क्या क्या स्थित है? महाद्वीप और महासागर। महासागर। अब जो महाद्वीप है और जो महासागर है इनकी जो मोटाई होती है वो अलग अलग होती है। सपोज ये हमारा क्रस्ट है, यानी पृथ्वी का एक परत है, और यहाँ पे ये क्या है? ये महाद्वीप है और ये है महासागर। ऐसे करके महाद्वीप और महासागर बने हुए हैं। तो दोस्तों जो महासागर है, तो महासागर का मतलब नहीं है कि उसके नीचे कोई जमीन नहीं होगी, ऐसा नहीं है। उसके नीचे भी जमीन होगी, लेकिन जो उसकी मोटाई होगी वो महाद्वीप के कंपेयर में कम होगी। अगर हम बात करें जो महाद्वीप है, तो यहाँ पे जमीन की मोटाई कितनी होती है, यानी भूपर्पटी की, यहाँ पे मोटाई होती है लगभग 30 किलोमीटर तक। और जो महासागर है ये क्या है? महासागर। तो इसके नीचे भी जमीन है, इसके नीचे भी भूपर्पटी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसकी मोटाई है, भूपर्पटी की जो मोटाई है वो क्या है? कम है। तो यहाँ पे जो भूपर्पटी की मोटाई रहती है वो लगभग 5 किलोमीटर तक कम रहती है। तो आप देख सकते हैं कि जो महाद्वीप है यहाँ पे कितना है? 30 किलोमीटर, और महासागर के नीचे कितना है? 5 किलोमीटर। तो हम लोग पहली बात तो क्रस्ट किसको बोलेंगे? इसको भूपर्पटी भी बोलते हैं। भूपर्पटी, इसको हिंदी में भूपर्पटी कहा जाता है। तो कोई आपसे पूछे तो आप क्या बोलेंगे? जो क्रस्ट पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, और जहाँ पे महाद्वीप और महासागर स्थित होते हैं उसको क्या बोलते हैं?
क्रस्ट बोलते हैं। अब जो क्रस्ट है ये दो भागों में बटा हुआ है। द क्रस्ट कितने भागों में बटा हुआ है? दो भागों में। एक होता है ऊपरी क्रस्ट यानी ऊपरी भूपर्पटी। तो ये क्या होता है? ऊपरी क्रस्ट। और एक होता है निचली क्रस्ट, निचला क्रस्ट या निचली क्रस्ट। और दोस्तों कई कई किताबों में ऊपरी क्रस्ट को बाह्य क्रस्ट भी लिखा होता है, और जो निचला क्रस्ट होता है इसको आंतरिक क्रस्ट भी लिखा होता है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो ऊपरी परत है यानी कि सपोज अगर ये ऊपर है और ये नीचे है तो हम इसको बाहर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बाहर की ओर है। और ये जो निचला है ये क्या है? अंदर की ओर है, इसलिए इसको आंतरिक कहते हैं। तो कई जगह पर क्या लिखा हुआ है? तो इसको ऊपरी क्रस्ट को बाह्य क्रस्ट, और जो निचला क्रस्ट है इसको क्या लिखा रहता है यहाँ पे? आंतरिक क्रस्ट। आंतरिक मतलब अंदर की ओर। तो जैसे कि हमारी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि जो पृथ्वी के अंदर की जो संरचना है वो कैसी है, ठीक वैसे ही आंतरिक का मतलब क्या होता है? अंदर यानी निचला। तो अब दोस्तों एक तो ये है कि जो हमारा ऊपरी क्रस्ट है, जो निचला क्रस्ट है, ये किसके द्वारा बटे हुए हैं? यानी कि सपोज अगर दो मार्कर है, यहाँ पे दो मार्कर है तो कोई ना कोई ऐसी लाइन होगी जिसके थ्रू ये दोनों मार्कर अलग अलग है। या फिर आपने सुना होगा कि जो हमारा भारत है और जो पाकिस्तान है तो उसके बीच में एक बॉर्डर है, एक लाइन है जिसको हम लोग रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। उसके द्वारा भारत और पाकिस्तान अलग अलग है। तो ठीक ऐसे ही जो क्रस्ट है, ऊपरी क्रस्ट, जो निचली क्रस्ट है, तो कुछ न कुछ ऐसी विशेषता होगी या फिर किसी न किसी लाइन के थ्रू ये दोनों अलग हो गए। तो पहली बात जो अलग होने की जो यहाँ पे खासियत है वो ये है कि यहाँ पे जो ऊपरी क्रस्ट है, यहाँ पे जो चट्टान पाए जाते हैं उसकी विशेषता इससे अलग है। यानी कि यहाँ पे इन दोनों पे चट्टानों की जो विशेषता है वो अलग अलग है, इसलिए इसको डिवाइड कर दिया गया है। सपोज ये हमारा क्रस्ट है, तो ये ऊपरी क्रस्ट है, निचली क्रस्ट है। यहाँ पे किसी और चट्टान की विशेषता पाई जाती है, जबकि निचली क्रस्ट में किसी और चट्टान की विशेषता पाई जाती है। एक लाइन है, ये बॉर्डर है जो इन दोनों को अलग करता है। तो दोस्तों जो ज्योग्राफी है, यानी अगर हम इसमें बोले तो हम उसको लाइन नहीं बोलेंगे, हम उसको असंबद्धता के नाम से जानते हैं। इसमें क्या नाम से जानते हैं? असंबद्धता। असंबद्धता क्या होता है कि ये अलग करता है, मतलब एक लाइन होता है जिसको अलग करता है। हम इसको लाइन नहीं बोलते, असंबद्धता बोलते हैं। मतलब ये केवल जो ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट को ही नहीं बल्कि हर जगह अलग करता है। तो हमें ऐसा कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा असंबद्धता है, यहाँ पे कौन सा असंबद्धता है। तो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया कि इसका अलग अलग नाम दे दिया। तो जो ऊपरी क्रस्ट, जो निचला क्रस्ट है, इसको जो असंबद्धता अलग करती है उसका नाम है, उसको सबसे पहले उसका नाम तो पहले हम लोग उसका नाम क्या है? कोनराड। कोनराड असंबद्धता। जो कोनराड असंबद्धता है ये ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को अलग करता है। लेकिन अगर कहाँ पे कौन सी चट्टानें पाई जाती है और यहाँ पे कौन सी चट्टानें पाई जाती है, यहाँ पे भी ये क्वेश्चन आता है कि किस चट्टान के द्वारा या फिर किस विशेषता के द्वारा ये दोनों अलग होते हैं। ये अलग होते हैं ये इस चट्टानों की विशेषता के द्वारा। किसके द्वारा? चट्टान के द्वारा। क्योंकि यहाँ पे जो चट्टान पाया जाता है वो अलग है और यहाँ पे जो चट्टान पाया जाता है वो अलग है। तो यहाँ पे पाया जाता है ग्रेनाइट चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान। और जो निचला क्रस्ट है यहाँ पर बेसाल्टिक चट्टान पाया जाता है। कौन सा चट्टान? बेसाल्टिक चट्टान। बेसाल्टिक चट्टान। तो आप क्रस्ट के बारे में 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं। पहला तो ये लिख सकते हैं कि ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। दूसरा ये लिख सकते हैं कि क्रस्ट पे ही महाद्वीप और महासागर स्थित हैं जिनकी मोटाई अलग अलग होती है। तीसरा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं
कि जो क्रस्ट है वो दो भागों में बटा हुआ है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। और जो इन दोनों को जो असंबद्धता अलग करती है उसका नाम है कोनराड असंबद्धता। और उसके बाद से आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि इनके जो अलग करती है वो किसके द्वारा ये अलग होते हैं, ये अलग होते हैं चट्टानों की अलग अलग विशेषता के कारण। क्योंकि जो ऊपरी क्रस्ट है वहाँ पे ग्रेनाइट चट्टान की प्रधानता होती है, जबकि जो निचला क्रस्ट है यहाँ पे बेसाल्टिक चट्टान की प्रधानता होती है। तो ये था हमारे क्रस्ट के बारे में। अब हम देखते हैं कि मेंटल क्या होता है। अब क्या पढ़ना है हमें मेंटल के बारे में। मेंटल क्या होता है, ये हमारी पृथ्वी की दूसरी परत होता है। ये क्या होता है, दूसरी परत। अब दोस्तों आपको जो मेंटल है, आप ये जब नाम सुने होंगे तो आपको कुछ ना कुछ याद आता होगा। जैसे मैं आपको पढ़ाई थी ज्वालामुखी के बारे में। जो ज्वालामुखी होता है तो क्या होता है, वो एक बिंदु होता है जहाँ से, यानी कि एक छिद्र होता है, एक दरार होता है जहाँ से मैग्मा निकलता है, बहुत बहुत प्रकार के धातुएं निकलती है, धुआं, कंकड़, राख, पत्थर निकलते हैं। तो दोस्तों वो सारे जो मैग्मा होता है वो कहाँ से निकलता है, तो वो निकलता है मेंटल से। लेकिन अब मेंटल के किस भाग से निकलता है। अब जो मेंटल होता है ये भी दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से भाग, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, निचला मेंटल। यानी कि जो मेंटल है ये भी दो भागों में बटा हुआ है। तो जो मैग्मा होता है, जो ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलता है, वो मैग्मा कहाँ से निकलता है, वो निकलता है ऊपरी मेंटल से। यहाँ से क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है। इसलिए जो ये परत है, जो पृथ्वी की दूसरी परत है मेंटल, यहाँ से इसको हम लोग दुर्बलता मंडल के नाम से भी जानते हैं। दुर्बलता मंडल। और दोस्तों जो मेंटल है, तो यहाँ पे भी दो परत है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। तो इसको भी कोई ना कोई असंबद्धता अलग करती है, तो उसका क्या नाम है। तो दोस्तों इससे जाने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो कोर है, सॉरी जो क्रस्ट है, जो निचला क्रस्ट है और जो मेंटल है, इसको कौन सी असंबद्धता अलग करती है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कौन सा था, ऊपरी क्रस्ट था और ये है निचली क्रस्ट, निचला क्रस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे एक असमर्थता थी जिसका नाम था कोनराड, वो इन दोनों को अलग करती थी। लेकिन अब इसके बाद से आता है मेंटल। तो मेंटल और इस निचले क्रस्ट को कोई ना कोई असमर्थता अलग करती होगी, तो उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है मोहो असमर्थता। मोहो असमर्थता। तो मोहो असमर्थता क्या है, मोहो असमर्थता है जो निचली क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मोहो असमर्थता। अब दोस्तों जो ऊपरी मेंटल है, यानी कि अब मेंटल है तो ये क्या रहेगा, यहाँ पे ऊपरी मेंटल है, उसके बाद यहाँ पे आएगा निचला मेंटल। अब इन दोनों मेंटल के, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को कोई ना कोई असमर्थता अलग करती होगी, तो उसका क्या नाम है, उसका नाम है रेपेटी असमर्थता। क्या नाम है उसका, रेपेटी असंबद्धता। तो ये था हमारे मेंटल के बारे में। जब पृथ्वी की जो तीसरी परत है जिसका नाम है कोर, अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं। कोर या क्रोड। अब जो कोर होता है ये भी दो भागों में बटा हुआ है। तो एक को बोलते हैं बाह्य कोर, दूसरा को बोलते हैं आंतरिक कोर। तो कौन कौन से कोर है, ये तीसरी परत होती है। और आप ये याद रखिएगा कि ये कितने भागों में बटा हुआ है, तो दो भागों में, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। और दोस्तों इसके पहले हम लोग वो देख लेते हैं
कि जो मेंटल था यानी जो निचला मेंटल था और जहां से ये कोर ऊपरी कोर शुरू हो रहा है, ऊपरी कोर, तो इन दोनों को कौन सी असमर्थता अलग करती है? तो उसका नाम है गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग असमर्थता निचली मेंटल और ऊपरी कोर यानी कि बाह्य कोर को अलग करती है। अब जो है बाह्य कोर और आंतरिक कोर, यानी कि अभी यहाँ से शुरू होता है हमारा, ये था ऊपरी कोर, ये है बाह्य कोर। तब इन दोनों को कोई ना कोई असमर्थता अलग करती होगी, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है लेहमैन असंबद्धता। इसका क्या नाम है? लेहमैन असंबद्धता। और दोस्तों आप कोर के बारे में ये याद रखिएगा कि जो कोर है, जो कोर क्या होता है कि जो इसका का टेम्परेचर होता है वो बहुत अधिक होता है। और कितना होता है? तो वो होता है 2700 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।